अडानी ग्रुप ने पिछले दिनों एनडीटीवी के मैक्सिमम शेयर खरीदे। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, अभी उनके पास 37% शेयर हैं। और जो एनडीटीवी के ओनर्स हैं, प्रणय रॉय और राधिका रॉय, वो 5% अपने पास रख करके बाकी के 27% भी उनको दे देना चाहते हैं। यानी उनके पास 57% के आसपास या 60% से ऊपर चले जाएंगे और तब वो पूरी तरीके से उसके मालिक होंगे। अभी 30% के आसपास कुछ ज्यादा अन्यों के पास भी शेयर्स हैं। बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला अडानी को। कहा गया कि साहब ये तो चूंकि मोदी के करीबी हैं, इसलिए अब एनडीटीवी का जो मोदी विरोधी सुर था वो कुंद हो जाएगा। इसका भी जवाब अडानी ने इस इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट और एडिटोरियल के बीच एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, वो लक्ष्मण रेखा हमेशा रहेगी। लेकिन मुझको उनका एक इंटरव्यू और भी याद आ रहा है जो उन्होंने उस समय दिया था जब ये इस शेयर लेने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप क्रिटिसिज्म में विश्वास रखते हैं तो अगर किसी सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो वो अच्छे काम बताने का साहस भी आपके भीतर होना चाहिए। एनडीटीवी पूरा ग्रुप हम लोग देख रहे हैं 2012-13 से ही, बल्कि उससे भी पहले, जब गोधरा घटना के बाद गुजरात में दंगे हुए थे तब से ही, जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके खिलाफ एक मुहिम का अगवा रहा है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लाता था जिसको प्राइम टाइम की चर्चाओं में बैठा करके, और उसी तरह की चर्चाएं डिजाइन की जाती थी, उसी तरह के लोगों को बुलाया जाता था। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुहिम में जुटा रहा है। और अब चाहे रवीश कुमार का संस्थान छोड़ना हो या दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म करना हो, कहीं ना कहीं उसका भी जवाब दे दिया है गौतम अडानी ने कि मैनेजमेंट और एडिटोरियल के बीच एक लक्ष्मण रेखा रहेगी, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा जिस तरीके से अब तक एक तरफा चलता रहा है। देखिए, एक बात तो आप समझिए सर कि जो अडानी, मिस्टर गौतम अडानी या उनकी फैमिली है, वो इस समय करीब 3 से 4 लाख करोड़ का बिजनेस संभाल रहे हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एनडीटीवी के डे टू डे काम को देखें। ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप ईमानदारी से अगर आप मेरे से पूछते हैं कि गौतम अडानी साहब अगर हफ्ते में भी अगर 10-15 मिनट भी अगर एनडीटीवी के एडिटर से बात करके पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे करो वैसे करो, मुझे लगता है कि इतना टाइम भी उनके पास नहीं होगा। बी वेरी प्रैक्टिकल। तो निश्चित रूप से क्योंकि शेयर होल्डर है, और मुझे नहीं लगता कि गौतम साहब उसके बोर्ड पे होंगे, कोई ना कोई फैमिली से होगा, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, कुछ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होंगे जो उस कंपनी को चलाएंगे। क्योंकि और बहुत काम है, बड़े काम है जो अडानी साहब को करने हैं। तो ये छोटे से खिलौने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। एक बात तो हमें समझना पड़ेगा। रही बात दूसरी कि बिल्कुल कॉर्पोरेट, जैसा मैंने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसी बात की तरफ कहता है कि आप प्रोफेशनल रहें। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि जो सच है, जो हो रहा है, दिखाएं। आप पिक एंड चूज करके सिर्फ नेगेटिव न्यूज दिखाएंगे तो यह प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यह विंडिक्टिवनेस है। पहली बात तो क्या आप विंडिक्टिव चैनल चलाना चाहते हैं जैसा आज तक चल रहा था? निश्चित रूप से नहीं। आप एक प्रोफेशनल चैनल चलाना चाहते हैं, अनबायस चैनल चलाना चाहते हैं, तो आपको अगर ग्रोथ करना है, देखिए आप सर मेरे से ज्यादा जर्नलिज्म को समझते हैं, आपकी पूरा 40 साल का कैरियर उस लाइन में है। सर अगर किसी भी दर्शक को यह पता हो कि, या रीडर को यह पता हो कि ये मैगजीन या ये टीवी चैनल सिर्फ गाली ही देने का काम करेगा, आप उसको क्या दोबारा देखने जाएंगे? आपको पता है वहां प्री डिटरमिन्ड है ना क्या होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके सामने एक क्रेडिबल चैनल है कि जो सही तार्किक जानकारी है, फैक्ट बेस्ड जानकारी है, आपको वहां सुनने को मिलेगी, तो आपकी इच्छा होगी ना वहां जाने की।
जब आप तार्किक बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, फैक्ट्स बेस पे बात करेंगे, तो लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे। जब आपको देखेंगे, सुनेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगा। जब व्यूअरशिप बढ़ेगा तो एडवर्टाइजर्स बढ़ेंगे। तो एज ए बिजनेसमैन ये तो मेरे लिए भी सही है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव चैनल चले, ताकि मेरे को बार बार उसमें पैसा नहीं डालना पड़े। मैंने खरीद के एक टीम के हवाले कर दिया एसेट की, अब आप एक बढ़िया चैनल चलाइए, जनता भी खुश और एडवर्टाइजर भी खुश। तो मेरा तो बिजनेस मॉडल तब सक्सेसफुल होगा। अगर मैं बैठ के उसमें सिर्फ एक दूसरे की गाली गलौज करता रहूं या एक दूसरे की मीन में एक निकालता रहूं और तथ्यों पे बात ना करूं, तो कौन देखेगा उसको। और यही कारण है कि टोटल एनडीटीवी, जो इंग्लिश में अपने आप को पायनियर चैनल बोलते हैं, उनका टोटल व्यूअरशिप मात्र 1.3% है। आप 2% भी ऑडियंस को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। तो जब आप 2% में भी अपनी रीच नहीं बना पाए, तो आप ये कहते हो एनडीटीवी को खरीद के पूरे देश का क्रिटिसिज्म बदल गया, ये हो गया। सर ये कौन बोल रहे हैं, देखता कौन है? ये वही लोग देखते हैं जिनको सुबह शाम मोदी को गाली देनी है, क्योंकि उनको गाली देने का एक फॉर्मूला और वहां मिल जाता है। मैं बहुत बार गया हूं एनडीटीवी में, स्टूडियोज में। मुझे पता है आपसे एज ए गेस्ट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप सरकार की गलतियां ढूंढे। अगर आप कहीं भी कहते हैं ये पॉलिसी अच्छी है, तो एंकर आपको टोक देता है। वो आपको पूरी बात नहीं करने देते। वो तो आपको कहते हैं अच्छा अच्छा आप रुकिए, उनसे बात कर। जो गाली देता है उसको ज्यादा टाइम दिया जाता है, जो सही बात बताने की कोशिश करता है उसको कम टाइम दिया जाता है। ये तो वहां की पॉलिसी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये बात तो हम लोग देखते रहे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि मुझे नहीं लगता कि अडानी साहब के पास इतना टाइम है वो इस पे। हाँ, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज ए ग्रुप, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करेगा कि चैनल कैसे चलेगा, किन फॉर्मूले पे चलेगा, किन मान मर्यादाओं पे चलेगा। और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से खिलौने के लिए अपना नाम खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेंगे कि लोग उन पे इस बात का लांछन लगाएं कि देखिए ये तो बिकाऊ चैनल है या ये गोदी मीडिया है। वो ये नहीं चाहेंगे। तो मैं जहां तक एक बिजनेसमैन, एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग विजनरी बिजनेसमैन की जहां तक मैं बात समझता हूं, वो गुड गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, वो कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करेंगे। बाकी काम एडिटोरियल टीम का है, उनका थोड़ी है, उनके पास और बहुत काम है करने को। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई मुद्दों पर खुल करके अपने विचार करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।